चलिए अब एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है टॉपिक रेफरेंसेस का, जो हम सीखने जा रहे हैं। रेफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एक्सेल में, स्पेशली अगर हम बहुत बड़े मास डेटा पे काम कर रहे हैं तो ये इसका क्या पहले डेफिनेशन है, क्या इसका यूजेस है, बेसिक हम एग्जांपल कुछ करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। रेफरेंसेस क्या होती है? एक्सेल में तीन तरह की रेफरेंसेस होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस। वन इज रिलेटिव रेफरेंस, सेकंड वन इज अ फिक्स्ड रेफरेंस, थर्ड इज अ मिक्स्ड रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस क्या है, हमको जानने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि डिफॉल्ट हम जो भी एक्सेल में करते हैं, डिफॉल्ट एक्सेल जो भी कुछ कर रहा होता है वो रिलेटिव रेफरेंस के बेसिस पे करता है। फिक्स्ड क्या होता है? रिलेटिव रेफरेंस पर अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो फिक्स बन जाता है, और हम पार्शियली उसको फिक्स रखते हैं, पार्शियली उसको रिलेटिव रखते हैं, तो उसको हम मिक्स्ड बोलते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड फिक्स्ड रेफरेंस। अब रिलेटिव रेफरेंस का क्या एग्जांपल होगा और फिक्स्ड का क्या एक एग्जांपल हम लेते हैं, और मिक्स्ड का एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि इनका तीनों का एग्जैक्ट यूजेस क्या है, कैसा है इसका मतलब सबसे पहले रिलेटिव जब भी हम कभी यहाँ पे अगर जैसे एक्सेल के अंदर में मैं यहाँ पे ये अगर रेफरेंस सेलेक्ट करता हूँ, मतलब कोई सेल का एड्रेस है, जैसे ये DE67, तो ये जो D7 लिखा हुआ है दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। मतलब देयर इज, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है A1 विदाउट एनी डॉलर साइन, इफ देयर इज एनी रेफरेंस ऑफ सेल, तो हम उसको रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। अगर इसी रेफरेंस को मैं अगर F4 से क्या होता है, फिक्स हो जाती है। कोई भी सेल को, अगर सेल का रेफरेंस को अगर हमको फिक्स बनाना होता है तो उसका शॉर्टकट की है F4। अगर हम F4 प्रेस करते हैं तो इसके पहले दोनों के D7 और D7 के दोनों के पहले, D के पहले और 7 के पहले डॉलर साइन आ गया है। तो इसका मतलब हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बोला है, अगर A1 को अगर मैं $A$1 बोलूँ तो ये फिक्स्ड रेफरेंस हो गई। तो इसको ही अगर हमको फिक्स बनाना होगा रेफरेंस को, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, वो थोड़ा आगे देखते हैं। बट फिक्स अगर बनाना है तो ये ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। $D$7 इज कॉल्ड द D7 का फिक्स्ड रेफरेंस का उसका एड्रेस। वैसे ही अगर पार्शियली हमको बनाना हो फिक्स, पार्शियली रिलेटिव, तो $A$1 हो सकता है या $A1। मतलब A इस केस में क्या हुआ, $A$1 में A हो गया रिलेटिव और $1 हो गया फिक्स्ड। दूसरे वाले केस में हम बोल सकते हैं कि A को हमने फिक्स बना दिया और 1 को हमने रिलेटिव रखा। तो अगर इसको हमको वैसे बनाना हो, जैसे इस केस में D$7, मतलब 7 फिक्स है, D रिलेटिव है, वैसे ही D फिक्स हो गया, 7 रिलेटिव हो गया। तो ये इसका ऐसे यूसेज है, इसका ऐसा इसका डेफिनेशन, कि फिक्स किसको बोलते हैं, मिक्स किसको बोलते हैं, रिलेटिव किसको बोलते हैं, तो इसको ऐसे बोलते हैं। अब हम पहले सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल करते हैं तो और ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिक्स्ड रेफरेंस। फिक्स्ड रेफरेंस मतलब क्या होता है? सपोज करो हमारे पास में एक टावर की नेम है, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2 ऐसे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट हमारा दिया हुआ है। रेट भी हमारे पास में है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करें? तो हम जानते हैं कि नंबर में कभी भी हमको कुछ करना होता है एक्सेल में, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू साइन से कोई भी फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 को, तो हमको बिल्डिंग 1 का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन या एक्सपेंसेस निकल के आ जाएगा। सिमिलरली हम 21 इंटू 500, ऐसे थर्ड में 24 इंटू 500, ऐसे करके हम पूरा एक्सपेंसेस सबका निकालेंगे। तो क्वेश्चन एक आ सकता है कि क्यों ना हम पहला वाला में जब फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं तो उसी को हम ड्रैग कर दें लास्ट तक। अगर हम इसी को हम ड्रैग कर दें तो भी तो आंसर आ सकता है। तो जवाब है नहीं आ सकता। देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एरर, फिर 375, ये 375 नहीं होता है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 50 इंटू 30 इज इक्वल टू 50,000, तो यहाँ पे आ गया था 375। तो इसका मतलब है कि हम ड्रैग भी नहीं कर सकते, और हमको हाथ से ऐसे लिखना इज नॉट पॉसिबल अगर यही नंबर ऑफ बिल्डिंग्स 10,000 हो या 500 हो और नंबर ऑफ यूनिट और रेट ऐसे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए क्या है ना, फिक्स्ड रेफरेंसेस का यूजेस आता है। कैसे? यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे। देखो 25 हमारा बिल्डिंग 1 का है और 500 रुपीज जो है पर यूनिट वो फिक्स है इन ऑल केसेस। तो ये जो C3 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम F4 से फ्रीज कर देंगे। फ्रीज कर देंगे मतलब फिक्स कर देंगे। तो C डॉलर C $3 हो गया है, और B6 जो हमारा वेरिएबल है उसको हमने वैसे ही रखा है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे, अब हम इसको ड्रैग कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस केस में अगर हम लास्ट बीच वाले फंक्शन में जाके या कोई भी सेल में जाके अगर हम फंक्शन चेक करते हैं तो क्या दिख रहा है, ये देखो जब भी हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये 500 फ्रीज है, मतलब मल्टीप्लाई 500 सबके साथ हो रहा है। तो 500 को हमने फ्रीज कर दिया था पहला वाले फॉर्मूला में, और B6 को हमने रिलेटिव रखा था, मतलब उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया।
एक्सेल बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस फॉलो करता है, मतलब जैसे जैसे मैं इसको ड्रैग करता जाता हूँ वैसे क्या करेगा ये B6 का B7 B8 B9 ऐसे ही अपने आप एक एक नीचे नीचे आता रहेगा। और सिंस हमने C3 को फ्रीज कर दिया था डॉलर साइन लगा के, तो इसलिए वो फ्रीज हो गया था। तो ये हो गया एक हमारा एग्जांपल फिक्स्ड रेफरेंस का। वैसे ही रिलेटिव रेफरेंस है, रिलेटिव रेफरेंस मैंने जैसे बताया एक्सेल बाय डिफॉल्ट फॉलो करता है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल है नंबर ऑफ नेम ऑफ एम्प्लॉइज गिवन, नंबर ऑफ डेज एब्सेंट, सैलरी पर डे और अमाउंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय? तो क्या करेंगे हम इक्वल टू साइन लगाएंगे, नंबर ऑफ डेज इनटू सैलरी पर डे इज इक्वल टू द अमाउंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसी फॉर्मूले को हम ड्रैग कर सकते हैं डाउनवर्ड, मतलब लास्ट तक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो एक्सेल सही से हमको रिजल्ट दे देता है। क्यों? क्योंकि एक्सेल बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस फॉलो करता है। मतलब ये एक्सेल क्या बोल रहा है कि D4 में हमने जो फंक्शन लिखा है B4 इंटू C4, जैसे हम इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेल में, तो ये बोलता है कि इसके पहले वाले जो दो सेल्स हैं उसको मल्टीप्लिकेशन करना है। वैसे ही हम एक और आगे देखते हैं, तो ये बोलता है कि अब जो नेक्स्ट सेल से जो नेक्स्ट सेल है अपना D6 में D6 से पहले दो सेल्स हैं B6 और C6 उसको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये क्या है, रिलेटिव रेफरेंस एक्सेल बाय डिफॉल्ट फॉलो करता है, इसलिए हमको इसमें कॉपी पेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर हम वही चीज कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमारी कांस्टेंट है, फ्रीज है, फिक्स है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस जब भी हम सेलेक्ट करेंगे हम उसको फ्रीज कर देंगे बाय प्रेसिंग F4। और मैनुअली हम यहाँ पे ये मैनुअली भी हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे C3 है, उसके पहले मैं यहाँ पे डॉलर साइन अपने हाथ से लिख सकता हूँ और 3 के पहले भी डॉलर साइन हाथ से लिख सकता हूँ। But instead of doing this manually, you can press F4 always or have this thing dollar sign before C and before 3, फिर एंटर, फिर हम इसको ड्रैग कर देंगे तो हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो हम चाहते हैं। तो ये फिक्स था, ये रिलेटिव था। अब दोनों का मिक्सचर मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द मिक्स्ड रेफरेंस। मतलब पार्शियली हमको फिक्स करना है, पार्शियली हमको रिलेटिव करना है। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे हमको इस केस में हमको टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ नेम ऑफ द एम्प्लॉइज गिवन, सैलरी पर डे, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट, नंबर ऑफ डेज एब्सेंट। तो हम क्या करेंगे, टोटल सैलरी के लिए क्या है, फॉर सैलरी पर डे इनटू टोटल डेज इन द मंथ, तो ये पर डे टोटल सैलरी आ गया। सिमिलरली सैलरी फॉर द मंथ कितना होगा, नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट, मतलब सॉरी सैलरी पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट। फिर नंबर ऑफ डेज एब्सेंट का डायरेक्शन कितना होगा, सैलरी पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज एब्सेंट। अब हम इसको ड्रैग कर देंगे। लेकिन हमने इसमें केस में क्या किया था, हमने क्या किया है, अगर हम इन तीनों का फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला में हमने क्या किया था, फॉर्मूला में तीनों में अगर हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे भी B4, यहाँ पे भी B4, यहाँ पे भी B4। तो इसका मतलब है C4 रिलेटिव है, D4 रिलेटिव है, E4 रिलेटिव है, लेकिन B4 हमारा कांस्टेंट हो सकता था, करेक्ट। अब हम दूसरा फंक्शन लिखते हैं इसी का। अगर हम एक और सेल नेक्स्ट वाले में कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, सैलरी पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज, वैसे ही इसका वैसे इसका। फिर हम फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला में अब क्या रिलेटिव है क्या फिक्स्ड है। इस केस में देखो B4 इंटू C4, C4 D4 E4, लेकिन B4 तीनों केस में B4 आया, इसमें तीनों केस में B5 आया, लेकिन सब में B इज द कॉमन, B मतलब फिक्स है, 4 5 रिलेटिव है, C D E ये सब रिलेटिव है, लेकिन B एक ऐसा है जो सब में कांस्टेंट है। वो क्यों है उसका रीजन यहाँ पे है। सैलरी पर डे से हम क्या कर रहे हैं, हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सैलरी पर डे जो है उससे हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, सैलरी पर डे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सबको, नंबर ऑफ डेज को, टोटल डेज इन द मंथ से, फिर नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट से, और फिर नंबर ऑफ डेज एब्सेंट से। लेकिन सैलरी को सब में मल्टीप्लिकेशन करें। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ एक सेल में फंक्शन लिखे और उसमें पार्शियली हम कुछ फ्रीज कर दें और पार्शियली हम रिलेटिव रखें, तो फिर हमको ये बार बार फंक्शन लिखने की, फॉर्मूला लिखने की जरूरत ना हो, इसी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करके सब में कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए, अब जैसे हमने एग्जाम इसमें हम देखा था, सब में फंक्शन लिखे कि B एक ऐसा है जो सब में कांस्टेंट है। तो अगर हम B के पहले
बी के पहले अगर मैं डॉलर साइन लगा दूं, बी 4 के पहले, 4 वाज द रिलेटिव, बिकॉज जैसे हम नेक्स्ट सेल में इस फॉर्मूले को लेके हाथ से लिख रहे थे तो उसमें बी 5 आता था, इसका मतलब बी कांस्टेंट था, 4 5 ये सब रिलेटिव है। और C4 को हम कर नहीं सकते क्योंकि C4 D4 E4 ये सब रिलेटिव थे। तो अगर B सब में कॉमन था तो B को हमने फ्रीज कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें B को फ्रीज करके, मतलब पार्शियली फ्रीज व्हिच इज द मिक्स्ड रेफरेंस, B के पहले डॉलर फिर 4 को 4 रहने दिया इनटू C4, हमने इससे मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हमने एंटर प्रेस किया। अब ये 30,000 आया। अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को यहाँ पे पेस्ट, इस फंक्शन को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी सब में पेस्ट कर सकते हैं। अब हम एक फॉर्मूला चेक करेंगे क्या ये सब कुछ सही हुआ है क्या। जैसे ये केस में हमको डिडक्शन चेक करना था, नंबर ऑफ डेज एब्सेंट इनटू सैलरी, यही कैलकुलेट हो गया है। तो इसका मतलब ये फंक्शन ठीक है। तो हमने जो पार्शियली फ्रीज किया था सिर्फ बी को, उसको हम मिक्स्ड रेफरेंस का पार्ट बोलते हैं, और बी सिर्फ बी को फ्रीज करना वाज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग दिस फंक्शन, मतलब इसको एक फंक्शन के अंदर में रेफरेंस का यूज प्रॉपर वे। और फिर हमने उसी को हमने कॉपी करके सब जगह पेस्ट किया, इंस्टेड ऑफ कि हम यही फंक्शन बार बार लिखते हैं, हमने एक फंक्शन में अच्छे से उसके रेफरेंसेस का यूज करके पार्शियली कोई चीज को फ्रीज कर दिया और बाकी सबको रिलेटिव रखा, और फिर हमने लास्ट तक इसको सारी सेल में हमने पेस्ट कर दिया, हमारा रिजल्ट करेक्ट आया। तो ये था हमारा फिक्स्ड रेफरेंस, मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन व्हिच इज द कांस्टेंट इन ऑल केसेस, उसका रो और कॉलम दोनों फ्रीज है, इसलिए हमने इस 500 के केस में C वाज द कॉलम एंड 3 वाज द रो, ये 3 का नंबर और ये C दोनों ही फ्रीज था, इसलिए हमने इसको फिक्स के केस में डाल, फिक्स का एग्जांपल में हमने यहाँ पे देखा रिलेटिव वाज डिफॉल्ट, ये रिलेटिव में कुछ करना ही नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट एक्सेल जो फॉलो करता है वो रिलेटिव करता है। मिक्स्ड में हमने क्या किया था, जो हमने फिक्स सीखा था, एब्सोल्यूट जो एक्सेल रिलेटिव जो अपने आप फॉलो कर रहे हैं, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे यूज करके एक फंक्शन लिखा और उस फंक्शन को कॉपी करके सब में पेस्ट किया है, तो ये रिजल्ट आ गया। अब हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं रेफरेंस के केस में। मान लेते हैं हमारे पास में एक यहाँ पे एक नंबर है, एक नंबर यहाँ पे, किसी ने क्या किया है यहाँ पे इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके 10,000 लेके आया है, फिर 2,000 को मल्टीप्लाई 10 से किया है, फिर 3,000 को मल्टीप्लाई 10 से किया है, 4,000 को 10 से किया है, 5,000 को 10 से किया है, फिर नेक्स्ट में 20,000, ऐसे करके इसने पूरा टेबल बनाया है। तो इसने कितनी बार फंक्शन लिखा होगा, ये लगभग 25 टाइम्स इसने ये फंक्शन लिखा था। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है विद द रेफरेंस का यूज करके हम एक सेल में फंक्शन लिखेंगे और फिर हम उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे और सब में ये रिजल्ट आ जाएगा, जो ये एक्चुअल रिजल्ट है वैसा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो कोई अगर करेगा तो ऐसे करेगा जनरली 10,000 इंटू 10, फिर हम एंटर और फिर हम इसको कॉपी करके पेस्ट सब में कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्सेल क्या करता है बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस यूज करता है। रिलेटिव रेफरेंस यूज करते ही क्या होगा, जैसे ही हम इसको कॉपी करके इस सेल में पेस्ट करते हैं तो ये क्या करता है, जैसे इस केस में क्या किया था, एक ऊपर वाला सेल एक लेफ्ट वाले सेल को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमने इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया तो ये क्या कर रहा है, ऊपर वाला सेल और लेफ्ट वाला सेल, मतलब 2000 इंटू 10,000 को मल्टीप्लिकेशन कर, इसलिए ये क्या 2 करोड़ आएगा। तो जबकि हमको बोलना क्या है एक्सेल को हम चाह रहे थे कि आप 2000 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करो, और इस केस में भी अगर हम सीधा इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करें तो ये क्या कर रहा है, एक ऊपर वाला सेल एक लेफ्ट वाला सेल, तो 10,000 into 20 कर रहा है इसलिए 2 लाख आ गया, तो ये गलत हो गया। तो हम इस केस में क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि 10,000 तुम फ्रीज रखो 20 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का सिंपल तरीका है कि सबसे पहले या तो आपको एक लॉजिक इसके पीछे जो शॉर्टकट है वो आपको आना चाहिए, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के, बहुत बार क्या होता है कुछ ऐसा डेटा होगा जिसमें हम ये शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते, तो हम कैसे करेंगे। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट सिंपल है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मैं इस फॉर्मूले को राइट साइड में ड्रैग करने लेके जाऊंगा तो मेरे को मालूम है कि मैं किस चीज को फ्रीज करना चाहता हूँ। मैं इस 10 को फ्रीज करना चाहता हूँ, 20 को फ्रीज, 30 को फ्रीज, ये सबसे सब में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 10 क्या है, 10 है बेसिकली बी का कॉलम है वो है 10, 20, 30, 40, ये सब बी के कॉलम है। वैसे ही जब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे में पेस्ट करूंगा उस केस में मैं चाहता हूँ कि 9 नंबर में जो रो है, 9 नंबर का जो रो है वो फ्रीज रहना चाहिए। तो जब मैं फंक्शन, जब पहला फंक्शन लिखूंगा उसमें क्या करूंगा, मैं बी का जो कॉलम है उसको फ्रीज कर दूंगा और 9 की रो है उसको फ्रीज कर दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या है, बी जहाँ पे 9 लिखा हुआ है मेरे पास, जो 9 है उसको मैं फ्रीज कर दूंगा, मतलब पार्शियली फ्रीज कर दूंगा, बिकॉज़ आई वांट ओनली 9 टू बी फ्रीज्ड, नॉट सी। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे बताया ना कि जैसे 9 को फ्रीज करना है, दिस 9 9 ये जो रो है 9 की, इसको फ्रीज करना है और ये बी को फ्रीज करना है। तो इसमें हमने क्या किया, शॉर्टकट, दिस इज अ शॉर्टकट कि 9 को फ्रीज कर दिया और बी को फ्रीज कर दिया।
और एंटर किया। फिर मैं इसको अगर कॉपी करके सब में पेस्ट कर दूं तो आप देखोगे रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट आएगा जो इसने 25 टाइम्स फॉर्मूला पेस्ट करके टाइप करके लेके आया है, वो मैंने यहाँ पे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिजल्ट किया है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका थोड़ा सा मतलब वो है डिटेल्ड है, दिस इनटू दिस हम करेंगे। मैं एक बार इस रिजल्ट को डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, 3 सेल में एटलीस्ट फंक्शन को टाइप करूँगा, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड, सॉरी एक राइट साइड में एक डाउनवर्ड। इसमें टाइप किया मैंने, ये मैनुअल करूँगा 10,000 into 20। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों फंक्शन को चेक करूँगा इसमें सब में कॉमन क्या है। तो मैं क्या सबका फॉर्मूला चेक करूँगा, देखो इस फंक्शन में क्या है, इसमें C9 आ रहा है, इसमें D9 आ रहा है, इसमें C9 आ रहा है, मतलब 9 9 9 तीनों में 9 कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पहला वाला जो फंक्शन जहाँ पे लिखा है उसमें 9 को फ्रीज कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा और क्या कॉमन आ रहा है, B कॉमन है, B कॉमन है, B कॉमन है, मतलब B10 B11 B10 ये सब में B कॉमन है। C कॉमन है दो में, लेकिन यहाँ पे D9 आ गया तो 9 कॉमन है लेकिन C कॉमन नहीं है। वैसे B10 भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे नीचे में जैसे जाता हूँ मैं B11 आ गया। तो यहाँ पे मेरे को मालूम चल रहा है कि B इज कांस्टेंट, 9 इज कांस्टेंट, बट C और 10 दोनों रिलेटिव है। तो मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा सा विद लॉजिक हम इसको थोड़ा देख के कर रहे हैं। तो इस केस में मैंने क्या किया, 9 को फ्रीज कर दिया, फिर मैं B को भी फ्रीज कर दे रहा हूँ, क्योंकि B यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो B को भी मैंने कॉमन को फ्रीज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से ये फंक्शन डिलीट कर दूंगा, ये फंक्शन डिलीट कर दूंगा। ये मैंने दोनों इसलिए लिखे क्योंकि मैं चेक करना चाह रहा था कि दोनों में कॉमन क्या है, इसलिए। फिर मैं इसको राइट साइड में ड्रैग कर दूंगा और डाउनवर्ड में ड्रैग कर दूंगा, कॉपी पेस्ट हो गया। ये एक दूसरा तरीका, देयर आर टू वेज व्हिच वी जस्ट लर्न। कि एक तरीका है कि हम पहले ही पता कर लेंगे कौन सी कॉलम फ्रीज है, कौन सी रो फ्रीज है और कौन सी कॉलम फ्रीज है। यहाँ पे 9 और B ये हमने पता किया, और या फिर हम इसमें एक बार फंक्शन यहाँ लिखेंगे, एक बार फंक्शन यहाँ लिखेंगे, फिर हम उसका यहाँ पे व्यू में फॉर्मूला में जाके अगर आप शो फॉर्मूला करते हो तो आपको दिख जाता है कि फॉर्मूला आपने क्या टाइप किया। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाओगे कि सब में देख, अगर जैसे इस केस में जैसे उसने हाथ से फॉर्मूला लिखा है, उसने क्या किया देखिए, यहाँ पे बी 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 सब में बी, और यहाँ पे देखिए 2 2 2 2 2, यहाँ पे C D E F ये सब रिलेटिव है, लेकिन 2 and B these two things are constant throughout in all formulas। तो हम क्या कर सकते थे, मतलब ये जो जिसने फंक्शन टाइप किया पहले वो चाहता तो इस 2 को और इस B को दोनों को अगर ये फ्रीज कर देता और फिर ये इसी फॉर्मूला को कॉपी करके सब में पेस्ट कर देता तो भी उसका रिजल्ट सेम ही आता। ये देखिए, अब और एक एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डर्स के नेम है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्ड है, शेयर टोटल नंबर ऑफ शेयर का कितना डिविडेंड आएगा अगर हमारे पास में टोटल डिविडेंड ये है। टोटल डिविडेंड दिया है, शेयर का डिविडेंड कितना होगा, तो उस केस में एक छोटी सी एक्सरसाइज है। मैथमेटिकली कैसे होगा, टोटल डिविडेंड दिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू मल्टीप्लिकेशन बाय शेयर ऑफ ईच होल्डर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जैसे हमने एक फंक्शन सीखा था सम, तो हम सबसे पहले समेशन कर देंगे सबकी, तो ये टोटल हो गई, टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए और टोटल डिविडेंड हमारे पास में है। तो अब हमको ईच वन का शेयर ऑफ डिविडेंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू टोटल डिविडेंड व्हिच इज फिक्स इन ऑल केसेस, तो हम इसको F4 से फ्रीज कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, ये भी फिक्स है सब केसेस में, तो इसको भी फ्रीज कर दिया F4 से, इनटू नंबर ऑफ शेयर होल्ड, ये रिलेटिव, ये सब केस में ये वेरिएबल है, तो इसलिए हमने इसको फ्रीज किया और हम इंटरफेस करें, और इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी करके लास्ट में ड्रैग कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, तो सबका शेयर आ गया। आप सबको टोटल करेंगे तो आपको 3502806 व्हिच इज टोटल डिविडेंड, आप देखोगे सब डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हो गया। एक और एक्सरसाइज करते हैं, एग्जांपल है जैसे ये क्रिएट ए मल्टीप्लिकेशन टेबल यूजिंग मिक्स्ड रेफरेंस। ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है, अगेन इसमें क्या किया उसने, सब में हाथ से फंक्शन टाइप किया, C3 into B4, फिर इसने यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे करके सब जगह इसने मल्टीप्लिकेशन करके सब ऐसे करके टेबल, इसने 2 से लेकर 20 तक का टेबल लिखने के लिए इसने 171 फॉर्मूला टाइप किया। हम क्या कर सकते हैं, हम इसी चीज को हम भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिक्स्ड रेफरेंस। तो जैसा मैंने बताया कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम कर सकते हैं कि हमको पता लगाना होगा कि क्या कॉलम फ्रीज है, W कॉलम फ्रीज है और 3 नंबर रो फ्रीज है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक बार फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक राइट में लिखेंगे, एक डाउनवर्ड में लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे शो फॉर्मूला करेंगे, फिर हम तीनों में चेक करेंगे कॉमन क्या है। इसमें x x y तो x कॉमन नहीं हुआ, w w w कॉमन हुआ, लेकिन 4 5 4 कॉमन नहीं हुआ, तो मतलब 3 3 3 3 कॉमन है, w कॉमन है, तो हमने इन दोनों को फ्रीज कर दिया और हम शो फॉर्मूला को वापस बंद कर देंगे। फिर हम इस फॉर्मूला को हटा दिए, इस फॉर्मूला को हमने हटा दिया, और हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास टेबल थी, इस टेबल को हम यहाँ पे फॉर्मूला को कॉपी किए और हमने ये पूरा टेबल सेलेक्ट किया, पेस्ट किया, और टेबल इज रेडी।
तो ये है रेफरेंस। थोड़ा सा क्लियर रिवीजन करते हैं वापस। रेफरेंस 3 तरह की होती है, रिलेटिव, फिक्स्ड, मिक्स्ड। रिलेटिव डिफॉल्ट एक्सेल फॉलो करते हैं, फिक्स्ड मतलब जो हम फ्रीज कर देते हैं, कोई पर्टिकुलर सेल को कांस्टेंट बना देते हैं। मिक्स्ड मतलब पार्शियली कांस्टेंट, पार्शियली रिलेटिव। फिक्स्ड का हमने एक एग्जांपल यहाँ पे देखा कि अगर ये सेल का एड्रेस फ्रीज है, मतलब फिक्स है इन ऑल केसेस रेफरेंस का, तो हमने C3 को हमने फ्रीज किया था F4 से, फिर हमने B6 को हमने रिलेटिव रखा था, फिर हमने इसको ड्रैग कर दिया था लास्ट में, तो हमारा रिजल्ट आ गया। रिलेटिव में हमने क्या करा, रिलेटिव में कुछ किया ही सिंपल, हमने क्या किया, दिस इनटू दिस, और फिर हमने इसी को लास्ट में मल्टीप्लाई करके फिर हमने ड्रैग करके सबका रिजल्ट आ गया। मिक्स में हमने जैसे हमने बताया कि अगर हम इन तीनों में देखते हैं तो तीनों में हमने क्या किया, सैलरी को मल्टीप्लाई किया, इसमें भी सैलरी को मल्टीप्लाई किया, इसमें भी सैलरी को मल्टीप्लाई किया। लेकिन हम डायरेक्ट B4 को फ्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम इस फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो मोहित चौहान की सैलरी है वो पर डे अलग है, इसलिए हम B को फ्रीज कर सकते हैं लेकिन हम 4 को फ्रीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि P घोष का सैलरी 4 में है, मोहित चौहान का 5 में है, इसलिए हम B4 को पूरा फ्रीज नहीं कर सकते। B को हमने फ्रीज किया था, 4 को हमने कांस्टेंट रखा था। फिर हमने इन तीनों में वैसे ही करके एक ही फॉर्मूला लिख के फिर बार-बार हमने सब में कॉपी पेस्ट किया, हमारा ये रिजल्ट आया। एडवांस रेफरेंस में हमने देखा कि अगर कोई ऐसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेबल है, क्रॉस मल्टीप्लाई एप्लीकेशन के लिए कोई टेबल है, तो उसमें भी हमने देखा कि एक शॉर्टकट था कि हम कौन सी एक कॉलम को फ्रीज करना है, एक रो को फ्रीज करना है। सिंपल, ये दिमाग में ध्यान रखना था कि एक कॉलम को फ्रीज करना है, एक रो को फ्रीज करना है। तो इस केस में हमने क्या किया, दो जो रो है उसको फ्रीज किया, सी बी जो कॉलम है उसको फ्रीज किया, और फिर हमने इसी फॉर्मूला को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो हमको रिजल्ट मिल गया। फिर हमने एक और यहाँ पे एग्जांपल किया शेयर ऑफ डिविडेंड, जिसमें हमने दो चीजों को फ्रीज किया, शेयर ऑफ डिविडेंड में टोटल डिविडेंड और ये टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्ड, फिर मल्टीप्लाई करके रिलेटिव डिफरेंस के साथ ईच वन के शेयर होल्ड जो करते थे। फिर हमने यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन टेबल थी, ये वाली, वो हमने यहाँ पे बनाई विद द हेल्प ऑफ इसका रेफरेंस का।